नमस्ते प्रवीण भैया, आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है तो कमेंट कर दीजिए। दुर्गेश भैया, अनुपम साक भैया, नमस्ते। आवाज़ आ रही है तो भैया बोल दीजिए। हाँ, आवाज़ आ रही है। नमस्ते शशि यदुवंशी मैम, आवाज़ आ रही है भैया? पहले तो अच्छा ठीक ठीक भैया, 2 मिनट रुक जा रही हूँ और लोग जुड़ जाएं, फिर मैं अपना जो है प्रणाम अनुभव विमल भैया, सुशील भैया, प्रणाम दुर्गेश भैया, पीयूष भैया, मनोज भैया, बिल्कुल प्रणाम मनोज भैया। ठीक है प्रदीप भैया, हाँ आवाज़ क्लियर है। थोड़ा और लोग जुड़ जाए फिर रखूंगी मैं अपनी। अंकित यादव भैया नमस्ते, नवनीत भैया, मनोज भैया, आर्यन भैया नमस्ते भैया। मैम, आपको छोड़कर और कोई महिला टीम नहीं जुड़ी है? जी भैया, कुंवर राजऋषि भैया, माघवेंद्र भैया नमस्ते। और बहनें जुड़ जाइए प्लीज, आप ही लोग के लिए मैं आई हूँ लाइव। धनंजय भैया नमस्ते, सूरज भैया नमस्ते। हाँ शेयर कर दीजिए ताकि और जो बहनें नहीं जुड़ पाई हैं वो जुड़ जाए। जी मैम, शशि मैम आप शेयर कर दीजिए। हो सकता है इस ग्रुप में कुछ बहनें भी ना हो, मैं खुद ही अभी जुड़ी हूँ इस ग्रुप से। प्रणाम आर्यन भैया, नमस्ते मनीष वाघेल भैया, अनुभव विमल भैया, बिल्कुल भैया। अब मैं अपनी बातों को रखनी चाहती हूँ। जैसे आप लोगों को पता है, कल योगेंद्र मिश्रा भैया ने भी कहा था कि धरने से बहुत कुछ इफेक्ट हुआ है। मैं खुद ही 1 महीना पहले सोशल एक्टिविटीज से दूर रहती थी। मैं किसी फेसबुक, ना किसी ग्रुप में, ना किसी टेलीग्राम ग्रुप में मैं नहीं जुड़ती थी। और जो 15 तारीख को भैया धरना हुआ था, उसके बाद मैं भी समझ गई थी कि ग्रुप में जुड़ना और धरने देना ये बहुत ज़रूरी है, और धरने से इफेक्ट भी होता है। चूँकि 15 तारीख को हम लोग की संख्या 100-150 थी, और जिसके वजह से शायद इतनी इफेक्ट नहीं हुआ था। 15 से 20 तारीख तक हम लोग 100 लगभग हम लोग गए थे। यहाँ तक कि डीजी सर भी हमसे लोग से नहीं मिले थे, हम लोग गणेश सर से ही मिले थे। क्यों? क्योंकि हम लोग की संख्या नहीं थी। लेकिन 22 फरवरी को जो धरने का आह्वान आप लोगों ने किया, और उसमें हमारी बहनें भी आई और सबसे ज़्यादा भाइयों ने सहयोग किया, और यही कारण था कि धरने में संख्या बल अधिक होने के कारण डीजी सर ने हम लोग को 3-4 बार बुलाया, और बाद में खुद शाम को कामेश्वर भैया और शिखा मैम और भी 7-8 जो टीम के मेंबर थे वो लोग गए थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि धरने के कारण हुआ। हम लोग के तभी लोग समझे भी
कि अगर धरना नहीं होगा, ये लोग भी हैं अस्तित्व में, और नहीं तो एमआरसी के लिए आए हैं, आंसर की के लिए आए हैं, यही लोग समझते थे। तो धरने से तो ये जरूरी है ही है, क्योंकि इससे पहले, धरने से पहले हम और मेरी वो दीप्ति मैम थी, हम लोग SCERT लगभग ही जाते थे, और ये होता था कि सर्वेंद्र विक्रम सर या जो भी वो कहते थे कि आप लोग किस लिए आई हैं, कोई अभी रिक्त सीट के बारे में वो भी नहीं है, बात भी नहीं हो रही है। लेकिन धरने देने के बाद अब यही लोग कह रहे हैं कि संशोधन आने दीजिए, उसके बाद आप लोग के बारे में सुना जाएगा। तो आज का मुद्दा मुझे लाइव आने का मेन है 8 मार्च, विशेषकर प्रीति मैम, रेखा वर्मा मैम, राहुल भैया, विशेषकर मेरी महिलाएं टीम जो लखनऊ की है, विशेषकर बाराबंकी वाली टीम, जो एक कहिए तो वो हम लोग की स्तंभ है। बाराबंकी की टीम, कई लड़कियां, 20-25 लड़कियां बाराबंकी से ही आ जाती हैं, कोई डिस्टेंस कम नहीं है। बाराबंकी के गांव-गांव से वो लड़कियां आती हैं, 2.5-3 घंटे। तो प्लीज मैम, 8 मार्च को हमारा दिवस है, महिला दिवस है, और उस दिन अगर हम लोग अपने आप को प्रूव कर दिए तो घर में बैठने से अच्छा हम लोग मतलब नौकरी भी मिल जाएगी, और 8,000 पद जो खाली रह गए हैं वो भी भर जाएंगे। आप बताइए, 1800 अभी जूनियर का आया है, कितने लोग उसमें होगा? हम लोग कहीं नहीं दिखेंगे उसमें, अलग से आप फॉर्म में पैसा डालेंगी। अगर आप लोग 8 मार्च को, हम सिर्फ महिलाओं से निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग अगर 100, 200, 250 तो आ ही जाएंगी, लेकिन उससे कोई काम नहीं चलेगा। अगर यही संख्या हमारी 500 हो जाए तो पुलिस हम लोग को रोक भी नहीं पाएगी, और हम लोग योगी जी से अपनी बात को पहुंचा सकेंगे। अतः प्लीज बहने, मैं इसीलिए आई हूँ कि आप लोग आइए। कब तक बाराबंकी की टीम, कविता मैम, ये क्या 20-22 लड़कियों से हो जाएगा? ये बताइए आप लोग। कभी नहीं होगा मैम। आप लोग अगर नहीं आएंगी तो कल को अगर मान लीजिए, चलिए हम लोग जा रहे हैं, 50 लोग इकट्ठे हो गए, शिखा मैम भी हुई रायबरेली की, और बाराबंकी की टीम, कानपुर वाली मैम, जितने भी लोग हैं, कानपुर की कई लड़कियों को मैं जानती हूँ जिनका 0.01, 0.04 से रुका हुआ है, लेकिन एक रुचि मैम को छोड़कर कानपुर वाली मैम कोई नहीं आती है। क्या बाराबंकी से 3 घंटे नहीं लगता है? मैं खुद लखनऊ में रहती हूँ, मुझे आने में SCERT 3 दिन ऑटो बदलने पड़ते हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी ट्यूशन पढ़ाती हूँ। लेकिन हम लोग अगर इतना मेहनत कर लें 8 मार्च वाला, तो शायद योगी, और उस दिन ये भी मत डरिए कि यहाँ मुख्यमंत्री से मिलना आसान नहीं है, लेकिन आज मेरी भारत समाचार वाली मैम से बात हुई, उन्होंने ये कहा है कि मैम अगर 500 या 400 की लड़कियों की संख्या हो जाए तो पहले हम लोग चिड़ियाघर के सामने आप लोग की बाइट लेंगे, और उसके बाद जैसे ही हम लोग जाएंगे मंत्री जी के आवास के तरफ, वो इंस्टाग्राम पे उनको टैग करके कम से कम ये सूचित कर देंगी कि मैम ये बात है, जो भी हम लोग आए हैं। नमस्ते त्रिपुरेश भैया, मोहम्मद जाकिर भैया, आप लोग का सपोर्ट गोरखपुर टीम का वाकई बहुत अच्छा रहा। और एक सबसे बड़ी बात है, हमारे आप लोग तो है लीडर, नागेंद्र भैया, कामेश्वर भैया, RK भैया, सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी है, और एक शायद हम लोग की सोशल मीडिया से दूर राम दुलारे भैया। मैं आप लोग को ये नहीं पता है कि वो इस 15 से 20 तक के धरने में SI उनको पुलिस स्टेशन भी ले गई थी, जो वो सारा दिन रहे, और शाम को 9 बजे उनको छोड़ा गया है। वो कहीं इस चीज की बात को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन वही है मैम, आप लोग से मैं कहना चाह रही हूँ, प्लीज मैम आप लोग आ जाइए, शायद उसके बाद हम लोग की आने की जरूरत ही ना पड़े। योगी जी हम लोग की बात जरूर सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो हम लोग निवेदन तो कर सकते हैं पुलिस वालों से। उस दिन हम लोग 12 लड़कियां सतीश द्विवेदी सर से मिलने गई थी, प्रतापगढ़ के टीम राजर्षि भैया, प्रवीण भैया, कामेश्वर भैया, पीयूष शुक्ला और 1-2 भैया लोग आए थे।
लेकिन पुलिस वालों ने उनको तो हटा दिया। और हम थे, प्रीति मैम थी, महिमा थी, सना थी, कुछ लड़कियां थी, लखनऊ की भी 12 लड़कियां थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन हम लोग आधे घंटे तक पुलिस वाले से जूझते रहे। अगर यही संख्या हम लोग की 50 होती तो क्या पुलिस वाले हम लोग भगा देते? तो मैम, अगर आपके मतलब टाइम निकाल के आइए, ऐसा नहीं है कि वहां पे लाठी चार्ज होगा। उस दिन महिला दिवस है, किसी की हिम्मत नहीं होगी महिलाओं को लाठी चार्ज का। हम लोग निवेदन करने जाएंगे, हम लोग बुके लेके जाएंगे। तो प्लीज, अगर आप लोग नहीं आती हैं, अगर भीड़ इकट्ठा नहीं होता है, तो समाचार भारत वाली मैम भी मना कर दी है। और उसके बाद ना कोई लखनऊ की लड़कियां आएंगी, ना बाराबंकी की लड़कियां आएंगी। याद समझ लीजिए, आप भी घर में बैठिए और हम लोग भी घर में बैठेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है, सबसे बड़ी बात है, कानपुर से 20-25 लड़कियां, वो जो गूगल फॉर्म है उसमें है लड़कियां। तो आप लोग क्यों नहीं निकलती हैं मैम? कानपुर से 2 घंटा है। अगर किसी लड़कियों को आर्थिक मदद भी चाहिए या जो भी, अगर उनको दिक्कत है, तो हम टीम के सारे, रंजीत भाई हुए, जय लखनऊ के जितने लोग हैं, अनुपम साके भैया हुए, मयंक भैया हुए, कमिश्नर भैया, ये लोग उनको मदद करेंगे। बाकायदा अकाउंट जारी होगा कि हाँ, आप लोग उनको इन्फॉर्म करिए कि मुझे आने में दिक्कत हो रही है, या लड़कियां। आज अमेठी से एक लड़की बोल रही थी कि दीदी मैं आऊं, हम बोले कि अपने साथ 2-4 लड़कियों को ले आओ, तो बोली कि उनके पास पैसा नहीं है, वो लोग नहीं आना चाह रही हैं। तो प्लीज आप वो करिए कि उन लोग, मतलब ऐसी कई लड़कियां होंगी जो आना नहीं चाह रही, लेकिन उनको आप लेके आइए। अगर हम लोग आर्थिक रूप से मदद पूरा करेंगे, अगर आप संख्या 500 से 1000 नहीं होगी, तो मीडिया नहीं इस बात को रखेगी। और वही सतीश द्विवेदी से मिलने का जो हम लोग का था, तो उस दिन हम लोग भी चले हैं ना, सतीश द्विवेदी मिले। और पुलिस वाले को तो, पुलिस वाले लड़के भैया जितने थे उनको तो हरका के नाम, लेकिन लड़कियों का कुछ नहीं कर पाए, ना ही कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग की महिला शक्ति, उस दिन महिला दिवस है, और महिला सशक्तिकरण के आगे कोई नहीं झुक पाएगा। क्या पुलिस वाले कर लेंगे? क्या डंडा मचलाएंगे? हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग के पास मीडिया भी रहेगी। अगर संख्या हो जाए 500, तो R9 वाले भी बोले कि मैम हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज, कानपुर, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, अगर यहाँ की महिलाएं आ जाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर गोरखपुर, ये सब बुरा, उस दिन जो मैम एक आई थी, उनके पति का एक्सीडेंट हुआ था, आप उन मैम से सीखिए। दोनों पैर कट गए थे, मुरादाबाद से वो मैम आई थी, डीजी, मैंने खुद उनको डीजी सर, मुझे बुलाया गया था कि आप जाइए मैम डीजी सर से मिलने, लेकिन मैं उनको भेजी कि ताकि वो डीजी सर की बात से सेटिस्फाइड हुए कि नहीं हुई है। बट उन्होंने कहा कि नहीं मैम, डीजी सर ने बोला है, मैं सेटिस्फाइड हुई हूँ। और वो बेचारी सोचिए, 2 महीने से उनके हस्बैंड बेड पे पड़े हुए हैं। इससे बड़ी क्या कोई कर सकता है? लेकिन फिर भी वो धरने में आई हैं। आप लोग तो अच्छे घर के भी हैं, महिलाएं कुछ भी हैं, पति का सपोर्ट भी है। आप सोचिए, जिनकी शादी नहीं हुई, फिर भी देवरिया से नीतू मैम और उनके साथ एक मैम मैं नहीं जानती हूँ, 6 दिन वो लोग यहाँ पे रुकी हुई थी। बल्कि मैं कहीं भी कि चलिए मेरे घर, नहीं तो बोली नहीं दीदी, हम लोग वहीं आश्रम में रुके हुए हैं। आप लोग एक दिन का समय नहीं निकाल सकती है मैम? प्लीज, यही हम कहना चाह रहे हैं कि एक दिन का आप लोग समय निकाल लें, ताकि एक दिन में सब चीज सफल हो जाएगा। आप अभी देख